हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपन कवर करेंगे। पहले भी टीआरई 2 में अपन ने ऐसी क्लास जो है वो आप लोगों के लिए दी थी। इस बार भी जो है आप लोगों के लिए ये क्लासेज जो है अब आज से शुरू हो चुकी हैं। मजा लीजिए क्वेश्चंस का। ये प्रश्न देख लीजिए। इजी क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। अब आपको लगता है इजी क्वेश्चन नहीं आता, देखो 42वीं बीपीएससी, 47वीं, 53वीं और 55वीं 4 बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। देखिए, स्वामी आपके जो महावीर स्वामी है दोस्तों, उनका जो जन्म है वो आपको पता है कुंडग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर रहेगा पहले प्रश्न का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। आपको ये बताना है कि त्रिपिटक जो है दोस्तों वो किसकी धार्मिक पुस्तक है। जैन धर्म की है, हिंदू, पारसी या बौद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन सही है। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों बीपीएससी ये प्रश्न पूछा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। दोस्तों बौद्ध धर्म की जो है धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक है, याद रखना है। डी ऑप्शन सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दोस्तों, उससे पहले बीपीएससी टीआरई 3 के लिए दोस्तों जीके जीएस के जो 40 प्रश्न हैं तुम्हारे, उनके लिए 1500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जिसको आप तैयार करके जाते हैं तो आराम से जो है 40 में से 30 के आसपास ले आते हैं। इसके लिए ये नंबर लिख रहा है 6376703831। इस पर दोस्तों आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। 2 बार बीपीएससी पूछा है। तो पाटलिपुत्र जो दोस्तों है इसकी संस्थापक उदयन को माना जाता है। किसको माना जाता है। उदयन को जो है पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। आपको ये बताना है दोस्तों इसमें कि जो आपका मगध जनपद था इसकी सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को भी पूछ चुका है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रखना राजगृह, ठीक है, या गिरिवर्ध जो है ये आपकी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इंडिका का उल्लेख इंडिका का लेखक कौन था। देखिए दोस्तों, इंडिका जो आपकी पुस्तक है आप सभी को पता है मेगास्थनीज की ये पुस्तक है। इसमें दोस्तों आपके पाटलिपुत्र के, ध्यान रखना इस मेगास्थनीज की जो पुस्तक है आपकी इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन सटीक हो गया। और 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को भी पूछ चुका है कि 56वीं और 59वीं जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कल्हण की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक है। इंडिका जो है अभी अपन ने पढ़ी है मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। राजतरंगिणी जो है दोस्तों ये कल्हण की पुस्तक है। और इसमें जो है आप सभी को पता होगा कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन, कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है दोस्तों वो आपकी इस पुस्तक में मिलता है। 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। देखिए दोस्तों, मैं लगातार क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपके लिए क्लास लाता रहूँगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 की अगर मान लो कोई बच्चा लास्ट के 24 दिनों का समय है उसमें अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहता है 40 प्लस 80 की, तो पीआरटी की अलग प्राइस है 6 to 8 9 10th। और ये इन नोट्सों से दोस्तों 3500 बच्चों ने लास्ट के दिनों में सिलेक्शन निकाला है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, एससीईआरटी का मैटर है। जिसको भी चाहिए वो 6376703831 डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन जो भारत था दोस्तों उसमें जो है आपकी मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। तो इसको क्यों लागू किया गया।
राजस्व एकत्रित करना था, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, मनसब इनको प्रदान किया जाता था, अलग अलग मनसब था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सटीक रहेगा। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था है दोस्तों, ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में ये प्रश्न जो है दोस्तों वो बीपीएससी आपसे पूछ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली बेसिस पे मुश्किल से 5-7 मिनट की क्लासेज रेगुलर सब्जेक्ट वाइज जाने वाली है। हर सब्जेक्ट ईवीएस, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबकी आपको मिलने वाली है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाई जो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। कौन सा? विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, उसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिला है। तो याद रखना सी ऑप्शन सटीक हो गया। 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2003-4 में दोस्तों ये प्रश्न जो है बीपीएससी आपसे पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय जो समाज है उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 6, 5, 7। तो 7 श्रेणियों में बांटा है, कृषक, मजदूर, ठीक है, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां बनाई है मेगास्थनीज ने। और 46वीं यूपीएससी प्री एग्जाम 2003-4 में दोस्तों प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आगे मैं ईवीएस के क्वेश्चन भी लाऊंगा, पॉलिटी भी लाऊंगा, ज्योग्राफी है, मैथ है, आपकी साइंस है, सारे लेकर के आऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आगे की जो क्लास आएगी उसकी ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन यूट्यूब आप तक पहुंचा देगा। धन्यवाद।